और ये जो मेरी माएँ और बहनें बैठे ना, ये भी निकलती है आशूरा के दिन हुसैन की मोहब्बत में। हाय हाय क्या मोहब्बत है तुम्हें। ज़ैनब तो बालों से अपने चेहरे छुपा रही थी और तुम मेकअप करके निकलती हो अपने हुस्न को बेनकाब करने के लिए। यहाँ रुक करके उनको भी कहना चाहता हूँ, हुसैन के नाना की शफाअत के तलबगारों, जब ये आशूरा के दिन बन संवर के मेरी बहनें निकलती है तो तुम भी इस प्लान से निकलते हैं। चलो धक्के देंगे, चलो छेड़ेंगे, चलो हाथ पकड़ेंगे। सोचो उस दिन ज़ैनब कुबरा की कब्र में, उनकी कब्र अनवर में क्या गुजरती होगी कि मैंने पर्दा बचाने के लिए अपनी चादर छिनवा दी थी। अल्लाह अकबर। मैंने औरतों के पर्दे का लिहाज करने के लिए अपनी बेटियों की चादर को छीनना गवारा करवाया था। बेटे भतीजे सब कुर्बान कर दिए थे। और मेरी कौम की बेटियां, ये ज़ैनब कुबरा कह रही होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी कौम की बेटियां इतनी बेगैरत हो गई कि वो बन संवर कर आशूरा के दिन निकल रही है। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। हुसैनियत को समझो। हुसैनियत का दूसरा नाम दीन है, हुसैनियत का दूसरा नाम शरीयत है, हुसैनियत का दूसरा नाम कुरान पे अमल करना है। हुसैन ने कुरान का दामन कैसे पकड़ा, हुसैन ने कुरान का दामन कैसे थामा कि गला कट गया, सर तन से जुदा हुआ, लेकिन हुसैन का दिल कुरान से जुदा ना हुआ। हुसैन कुरान पर भी, कुरान नेज़े पे कुरान पढ़ते रहे। हमें क्या हुआ, हम आशूरा में भी नमाज छोड़ देते हैं, हम आशूरा में भी नमाज तर्क करते हैं। सुन्नियों क्या मुंह दिखाओगे, यहाँ सारी चिटिंग बाजियां चल जाएगी, वहां नहीं चलेगी। आज ये अब अपनी गुफ्तगू को समेट लो। कब तक दर्दे दिल कहा जाए, कितना कहा जाए, यही दुखड़ा लेकर तो आपके पास आते हैं। लेकिन अब इख्तिताम पर बात सुन लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज नहीं दामन में, हम जन्नती। रोजे नहीं दामन में, हम जन्नती। दाढ़ियां मुड़ा के गटरों में फेंक रहे हैं, हम जन्नती। यही गुरूर है ना तुम्हें जन्नती होने का। आओ, जिसको मेरे आका ने जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है, जिसको जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है, आओ उसकी जिंदगी सुन लो। हुसैन और सिब्तुम मिनल अस्बार। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी कहते हैं, इमाम हसन बसरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते हैं, मैं हज को गया तो मैंने देखा इमाम हुसैन मताफ काबा में पेशानी रख के रो रहे हैं और कहते अल्लाह हुसैन की मगफिरत करते हैं, हुसैन की मगफिरत। एक स्टेज पर एक चिट्ठी आई, चिट्ठी, एक साहब का इंतकाल हो गया, मैंने दुआ की अल्लाह उनकी मगफिरत कर दे। उनके मुरीद में से लड़ पड़े, अब हमारे पीर साहब की मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। फिर क्या करूं, फिर क्या करूं। और मगफिरत की दुआ तो उसकी होती है जो गुनहगार होता है। मैंने कहा दुआ इब्राहिम में कुरान में क्या कहोगे, अल्लाह मगफिर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या हद है जिहालत की, क्या हद है जिहालत। उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करनी, जिहालत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बल्कि ये हमारी तालीम के लिए बात हो। और हजरत इब्राहिम ही ने नहीं कहा, जाने इब्राहिम भी ये दुआ करते रहे, हमारे हुजूर ने ये दुआ की। क्या हो गया सुन्नियों, कुरान और सुन्नत से कितना दूर जाओगे, कितने रसूमात के पाबंद बनोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर जाते जाते कहीं कुरान और सुन्नती से तुम्हारा रिश्ता ना टूट जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत ऐसे है जैसे डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा। बहरहाल इमाम हुसैन दुआ कर, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। कौन दुआ कर रहा है, इमाम हुसैन। रो रहे हैं, इतना रोए कि वो जगह आंसुओं से गीली हो गई। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने जब वो सजदे से सर उठाया, मैंने कहा इमाम हुसैन से कहा, इमाम आपकी अम्मी सैयदा फातिमा, कोई शक है, आपकी अम्मी। और कौन सैयदा, नबी की 4 बेटियां थी, लेकिन सैयदा फातिमा से जो प्यार था, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कैसी बेटी, जिगर, जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए, जिसके लिए हुजूर कहे तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसके लिए कहे कि जिससे फातिमा खुश हो उससे अल्लाह खुश है।
फातिमा जिससे नाराज है उससे अल्लाह नाराज है, वो फातिमतुज़ ज़हरा। इमाम हसन बस आपकी अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, आपके बाबा वलियों के सरदार खातिमुल विलायत अली, आपके नाना नबियों के सरदार, आप जन्नती जवानों के सरदार, आप मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, अपने लिए रो रहे हैं। इमाम हसन ने कहा ये हराम है, अल्लाह का हराम, अल्लाह का घर है, तूने जैसा कहा मेरी माँ वैसे ही है, बेशक कोई शक नहीं, मेरे बाबा भी वैसे ही, कोई शक नहीं, मेरे नाना भी वैसे ही, कोई शक नहीं, मेरा भाई भी वैसे ही, कोई शक नहीं, मैं भी वैसा हूं, कोई शक नहीं, लेकिन ये अल्लाह का हरम है, यहाँ माँ बाप की मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है, यहाँ रो कर अल्लाह को मनाने की जगह है, मुझे रो लेने दे। ये है फिक्र हुसैन। कभी हमें भी रोना आया? जिसने पैदल 25 हज किए वो मगफिरत के लिए यूं रोए, जिसको पैदा होते ही जन्नती जवानों का सरदार बना दिया जाए वो मगफिरत के लिए यूं रोए, जिसके बारे में हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बात कहा जाए वो मगफिरत के लिए यूं रोए। ईमान वाले सीने पे हाथ रख करके सोचो, कभी हम भी अपनी मगफिरत के लिए रोते हैं, कभी हम भी अपनी बख्शिश के लिए रोते हैं, कभी हम भी अल्लाह को मनाने के लिए रोते हैं। सुनियो, अपने हाल पे रहम करो। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती हमने समझ लिया है, मगफिरत इतनी आसान नहीं है जितनी हमने समझ लिया है, और उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना तबलीगी जमात वालों ने मुश्किल करके बताया है। ना उतनी मुश्किल है ना इतनी आसान है, उसके बीच में है जो सहाबा और अहले बैत का मसलक है, वो वैसी जन्नत है। इसलिए अल्लाह के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, गुनाहों से बचो, और जो बदअमली के तीर चला रहे हो और हुसैन पाक का दिल दुखा रहे हो, आज की इस महफिल में उससे तौबा कर लो। मौला हुसैन से कहो, मेरे मौला भूल हो गई, हम आपकी बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं, आपके नाना की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं, आपके रब की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं। कल की सुबह एक नई सुबह हो। आज तक अगर यजीदियत की रातें गुजारी है तो कल से हुसैनियत की सुबह होनी चाहिए। किरदार हुसैनी, गुफ्तार हुसैनी, रफ्तार हुसैनी, अमल हुसैनी, जिंदगी हुसैनी, बंदगी हुसैनी। और हमें देखकर लोग पुकार उठे, जब गुलाम का किरदार ऐसा है तो आका हुसैन का किरदार कैसा होगा। उम्मीद है आज के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। अगर तब्दीली आई तो समझ लो आज की ये महफिल कामयाब हो गई, और अगर सुनकर चले गए तो फिर ये महफिल दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिल इनकलाब पैदा करने के लिए। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ कर दे। फिर मेरे इमाम का वही दो मिसरे, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल